तो क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ y is equal to x square minus 4x plus 3 when फर्स्ट पार्ट में x belongs to R, सेकेंड में x belongs to close -1 to close 1, तो इसमें बताना है हमें इनकी रेंज क्या आएगी। x belongs to R, x belongs to this, ये चार पार्ट है। सॉल्व करो तो जल्दी। यही हमारा शायद लास्ट टॉपिक था पार्ट 1 में। सर कॉमन रूट्स भी पढ़ा था। कॉमन रूट अभी नहीं पढ़ा था, या नहीं कॉमन रूट नहीं पढ़ा है शायद अपन ने अभी, वो बाद में ही आएगा। पढ़ा है। कॉमन रूट बाद में ही आएगा। मतलब जो बाकी था उसमें था कॉमन रूट, लोकेशन ऑफ रूट, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये चीजें बाकी थी जो हम देखेंगे अब। तो क्या करेंगे सबसे पहले, ग्राफ बनाओ। वो मैक्सिमा मिनिमा वाली मेथड हम बाद में सीखने वाले हैं, डिफरेंशिएशन वाली। अभी तो जो इस मेथड से बताया था उस मेथड से पहले इसका ग्राफ बनाओ, मतलब a का साइन, b का साइन, c का साइन, डिस्क्रिमिनेंट का साइन, उसकी हेल्प से इसका ग्राफ। तो कितने लोगों का ग्राफ आ गया ये बताओ। ग्राफ आ चुका है, ठीक है। जयवर्धन, सिद्धि, मंदार, एक बार देख लो ग्राफ को, मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। इसमें a मतलब होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो a है हमारा यहाँ पे 1 जो कि है पॉजिटिव, b है -4 जो निगेटिव है, एंड c है 3 जो पॉजिटिव है। इसका जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 16 - 12, 4 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसका जब तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो वो 4 पॉजिटिव आ रहा है। तो देख लो इसका ग्राफ, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। x स्क्वायर का जब पॉजिटिव था तो अपवर्ड। फिर उसके बाद हम साइन देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट का साइन है पॉजिटिव, तो x एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव होता है तो रूट्स आते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब x एक्सिस को दो जगह पे कट करना चाहिए।
तो ये देखो इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये टू एंड ये टू मिलेगा, दोनों के दोनों एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो रियल है एंड डिस्टिंक्ट भी है। ठीक है, फिर उसके बाद सी हमारा पॉजिटिव है, इसका एक वर्टेक्स भी हमें चाहिए होगा। इसके जब तुम वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो वो होते हैं -d/2a कॉमा -d/4a। तो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे 2, -1। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 2, -1 आ जाएंगे, तो वर्टेक्स जो आएगा वो है 2, -1। ठीक है, अब ये c = 3, मतलब जो ग्राफ है y एक्सिस को x एक्सिस के ऊपर कट करेगा, तो y एक्सिस हमारा ये भी हो सकता है एंड ये भी हो सकता है, लेकिन वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव है तो ये वाला हमारा y एक्सिस होगा, क्योंकि उस केस में जो वर्टेक्स है y एक्सिस के राइट हैंड साइड लाई करना चाहिए, तो ये y एक्सिस होगा, तो ये उसका ग्राफ है, ये उसका ग्राफ है। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं x के ऊपर। x बिलोंग्स टू R है, मतलब x लेने के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम पूरा x ले सकते हैं। तो अगर पूरा x ले सकते हैं तो हमें पूरा ग्राफ मिलेगा। पहले तो ये ग्राफ वाला पार्ट याद आ रही है सारी चीजें, ये बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। a का साइन पॉजिटिव तो अपवर्ड, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो दो डिस्टिंक्ट जगह पे कट करेगा। फिर वर्टेक्स निकाल लेंगे, c पॉजिटिव है तो y एक्सिस को x एक्सिस के ऊपर कट करेगा, तो पॉसिबिलिटी ये या ये दोनों हो सकती है। उसमें से यही क्यों ली, क्योंकि जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है वो है पॉजिटिव, तो वो लाई करना चाहिए राइट हैंड साइड। ठीक, तो ये ग्राफ बन गया। अब इधर देखो, x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब हम पूरा ग्राफ यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो पूरा ग्राफ आएगा। और रेंज मतलब होती है y की वैल्यू, तो इस शेडेड रीजन में y की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? -1। इस शेडेड रीजन में देखना है अब हमें, तो y की सबसे छोटी वैल्यू है -1, और वो बढ़ते बढ़ते कहाँ जा रही है y की वैल्यू? इंफिनिटी। तो इसकी जो रेंज आएगी वो है -1 टू इंफिनिटी। क्लियर है? ये पहले वाले पार्ट का आंसर है, -1 टू इंफिनिटी, क्योंकि हमें पूरा ग्राफ मिलेगा। अगर ये पहले वाले पार्ट को तुम देखते तो बिना ग्राफ के भी कर सकते थे, x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अपवर्ड पैराबोला है, तो जो रेंज आती है वो -d/4a से इंफिनिटी। तो तुम बिना ग्राफ के भी पहले वाले क्वेश्चन को डील कर सकते थे, लेकिन जब x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आते हैं तब तो फिर हमें ग्राफ की ही हेल्प लेनी होती है। ठीक है, तो पहला वाला चलो ग्राफ से भी देख लिया हमने, -1 टू इंफिनिटी आता है। दूसरा बताओ जल्दी से। दूसरा क्या आ रहा है? -1 टू 1 है तो 0 टू 8। हाँ सही है। फिर उसके बाद अगला 2 टू आगे है, सही है, -1 टू इंफिनिटी। हाँ सही है सिद्धि सारे। और किसी के आए क्या ये? हाँ, बाकी लोग भी जल्दी से बताओ। अब रेस्ट्रिक्शन है तो उसी के अकॉर्डिंगली जो हमें शेडेड रीजन मिल रहा है वो देखना है, बस उसको कंसीडर करना है।
दूसरा कितने लोगों का आ गया? सही से देखो ग्राफ को, आ जाएगा। ये हटा देता हूँ मैं, मेरे ख्याल से हो गया होगा ये। किसी का बाकी है क्या? ठीक, दूसरे के लिए तो ग्राफ तो यही है हमारा, लेकिन पूरा ग्राफ हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है। पूरा ग्राफ नहीं ले सकते हैं। ये है माइनस, ये 2 -1, ठीक है। -1 to 1 के रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे डले हुए हैं, तो -1 यहाँ पे आएगा। अब x इज इक्वल टू 1 कहाँ पे आएगा बताओ? वर्टेक्स के इधर आएगा या इधर आएगा? x इज इक्वल टू 1, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 2 है, तो उसके राइट में या उसके लेफ्ट में आएगा 1? तो लेफ्ट में आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 2 है। तो यहाँ पे अगर हम देखते तो ये 2, 0, तो 1 वाला पॉइंट तो इधर आएगा, ठीक है। अब हम -1 पे उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो -1 पे इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है 8, -1 पे वैल्यू आ रही है 8, ठीक है। एंड 1 पे निकालेंगे, 1 पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, इसका मतलब 1 इसका क्या है? ठीक है, अभी उसके ऊपर वैल्यू कितनी आ रही है? 0, एंड वो 1 इधर लाई करेगा, इधर नहीं, क्योंकि वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 2 है और 1 उससे छोटा रहेगा, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा वर्टेक्स के। और -1 to 1 के बीच का ग्राफ चाहिए, मतलब इसके बीच का, तो ये वाला ग्राफ हमें मिलेगा। -1 to 1 के बीच में ये ग्राफ है। अब इसमें जब हम देखते हैं y कहां से कहां वैरी कर रहा है, तो सबसे नीचे पॉइंट ये है, उसका y कोऑर्डिनेट 0, सबसे ऊपर ये है, उसका y कोऑर्डिनेट 8। इसका मतलब y की वैल्यू कहां से कहां वैरी करेगी? क्लोज 0 से लेके क्लोज 8, ठीक है। तो ये है सेकंड का आंसर। जल्दी से लिख लो इसको। नहीं, गलत, सही से देखो एक बार। हाँ, नहीं, 4 का 0 से इंफिनिटी आता है। इसमें किसी को कोई डाउट? कुछ नहीं, ग्राफ हमने बना लिया है, और जो भी रीजन, जो भी रेस्ट्रिक्शन था उसके अकॉर्डिंगली हमें जो रीजन मिल रहा है उसको शेडेड कर लिया। तो ये रहा वो रीजन, उस शेडेड रीजन में जो सबसे नीचे पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट ये रहा, एंड सबसे ऊपर जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट 8। तो रेंज हमें 0 से लेके 8 तक ही मिलेगी y की वैल्यू, तो वही रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेकंड का आंसर है। थर्ड का आंसर कितने लोगों का आ गया? -1 to इंफिनिटी। ठीक है, चैतन्य, मंदर, तेजस, सिद्धि, जयवर्धन, बाकी के लोग भी करो, जल्दी सॉल्व करो, होगा। थर्ड पार्ट में जो रेस्ट्रिक्शन था वो है 2 to इंफिनिटी। देख लो ग्राफ तो यही है, रेस्ट्रिक्शन जो है x इज इक्वल टू 2, मतलब ये 2 है, 2 से लेके आगे इंफिनिटी, तो हमें ये वाला ग्राफ मिलेगा, वर्टेक्स के राइट हैंड साइड वाला पूरा, और इसमें 2 पे वैल्यू -1 आ रही, तो ये पॉइंट रहा, वर्टेक्स ही है एक तरीके से ये। तो इस शेडेड रीजन में जब हम देखते हैं y की वैल्यू कहां से कहां वैरी करती है, तो वो है -1 से लेके आगे इंफिनिटी तक। तो
y जो आएगा वो है -1 से लेके इंफिनिटी। ये थर्ड का आंसर है, ठीक है। एंड फोर्थ में जो रेस्ट्रिक्शन है उसको जब हम देखते हैं, ये x इज इक्वल टू वर्टेक्स पे करस्पॉन्डिंग x इज इक्वल टू 2 मिलता है, मतलब 3 कहाँ लाई रहेगा उसके राइट हैंड साइड। एंड जब हम 3 पे इसकी वैल्यू निकालते हैं, 3 पे इसकी वैल्यू आ जाती है 0, मतलब 3 एक इसका रूट आएगा, वो ये वाला रूट रहेगा, ठीक है। एंड x हमें 3 से इंफिनिटी दिया गया, मतलब इस रीजन में आएगा x, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें ये ग्राफ मिलेगा। और इसमें जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी क्लोज 3 टू इंफिनिटी, सॉरी क्लोज 0 टू इंफिनिटी, y की वैल्यू y कोऑर्डिनेट से देखते हैं ना, 0 टू इंफिनिटी, तो ये इसकी रेंज है। तो लिखो इसको जल्दी। फिर ये बताओ, हमने साइन वाला एग्जांपल लिया था क्या, साइन का? हाँ लिया था। एक बार देखो तो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1। नहीं सर, नहीं लिया था क्या? ठीक है। ठीक है जी, जिनको लिखना है लिख लो जल्दी से। बाकियों के लिए अगला क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1, एंड उसके बाद है y इज इक्वल टू x की पावर 4 x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इनकी हमें यहाँ पे रेंज निकालनी है। अब साइन की रेंज तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होगी, -1 to 1। ऐसा कोई है क्या जिसको नहीं पता है? तो अच्छे से देखो इसको, कैसे ऊपर वाले की रेंज निकाली जाएगी। हमें तो y की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है साइन एक्स में। अब ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन वाला क्वेश्चन है, कैसे है बस वो सोचो। पहले वाले का क्या, 3/4 to 3, ठीक है सही है। दूसरे वाले का बताओ। सर हम इसमें साइन एक्स को एक्स मान के और साइन एक्स की जो रेंज है -1 to 1, उससे नॉर्मली ग्राफ बना सकते हैं। हाँ वैसे रेंज निकालनी है ना हमें, तो उसकी हेल्प से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं सिद्धि, सही से देखो।
हाँ सही है जयवर्धन। तेजस नहीं, गलत है जो तुम बोल रहे हो 1 to infinity, गलत है वो सेकंड का। चलो देखो यहाँ पे पहला, तो दूसरा तुम लोग कर सकते हो। इसमें कैसे क्वाड्रेटिक की हेल्प लेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन को। क्या कर देंगे, साइन एक्स की जगह पे टी पुट कर देंगे, एक दूसरा वेरिएबल, और साइन एक्स की जगह पे टी पुट कर रहे हैं। हमें पता है साइन एक्स की जो रेंज है वो क्या, -1 to 1, तो अपने आप टी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या आ जाएंगे, ये -1 to 1 के बीच में ही लाई करेगा टी। ठीक है, साइन एक्स की जगह पे टी ले लिया, साइन एक्स -1 to 1 है तो टी भी उसी के बीच में आएगा। और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन के बाद जो हमें चीज मिल रही है वो क्या, y = t² - t + 1, और यहाँ पे t किसके बीच में, -1 to 1 के बीच में। अब हमें इसकी तो रेंज चाहिए, और ये y = t में क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए क्या कर लेते हैं, इस एक्सिस को हम t एक्सिस ले लेते हैं एंड इसको y एक्सिस एंड इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए अभी x की जगह पे बस p है, इतना ध्यान रखना। तो हमने इसको t एक्सिस ले लिया, तो x² की जगह पे t² है, उसका कोएफिशिएंट है 1, p का कोएफिशिएंट आएगा -1, वो b रहेगा, कांस्टेंट टर्म 1 है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट जब तुम निकालोगे तो वो आ रहा है -3। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट -3 और वर्टेक्स जो है वो आ जाएगा -3/2, मतलब -1/2, और ये 3/2, ये वर्टेक्स है। तो ये देख लो, ये पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, डी निगेटिव है, तो ये अभी टी में क्वाड्रेटिक है ना, तो ये हमारा टी एक्सिस रहेगा। तो ये टी एक्सिस को एक भी जगह पे कट नहीं करेगा, ना तो टच करेगा, क्योंकि डी निगेटिव है तो इमेजिनरी रूट्स, तो नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट। ठीक है, फिर वर्टेक्स देखो 1/2, 3/2, ये वर्टेक्स है, और c पॉजिटिव है, और वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो y एक्सिस ये रहा हमारा, तो ये इसका ग्राफ आएगा इसका। ठीक है, ये इसका ग्राफ है y = t² - t + 1 का। अब इसमें t के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है, -1 to 1, तो -1 पे जब हम इसकी वैल्यू देखते हैं वो आ रही है 3, -1 पे वैल्यू 3 आ रही है, एंड 1 t = 1 यहाँ पे होगा, क्योंकि ये तो t = 1/2 है वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग, तो 1 पे जो इसकी वैल्यू है, जब हम 1 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो आ रही है 1, और हमें ग्राफ चाहिए -1 to 1 के बीच का, मतलब ये पूरा ग्राफ हमें मिलेगा, ये वाला -1 to 1 के बीच में जो आ रहा है। अब इसमें जो सबसे नीचे पॉइंट है वो ये रहा, वर्टेक्स है, ये नहीं है, ये इसका y कोऑर्डिनेट 3/2, एंड सबसे ऊपर जो पॉइंट है वो ये रहा, उसका y कोऑर्डिनेट 3, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी वो रहेगी 3/4 to 3, और यही इस फंक्शन की बोलो या उस फंक्शन की क्या रहेगी, रेंज। फाइनली हमें y चाहिए था ना, तो ये 3/4 to 3 आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का क्वेश्चन बन गया, और उसकी हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से हमें उसकी रेंज मिल गई। क्लियर है? ऐसे ही सेकंड को डील करो। अब यहाँ पे ये x² में क्वाड्रेटिक है, x² की जगह पे t पुट करो, बनेगा नहीं तेजस, इसका आंसर आ रहा है 3/4 to infinity। सेकंड का अच्छे से देखो एक बार ग्राफ, और जो भी सब्स्टिट्यूशन तुम कर रहे हो उसको। इसमें किसी को कोई डाउट, कैसे सब्स्टिट्यूशन के बाद ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का क्वेश्चन मिल गया?
और फिर हमने कैसे ग्राफ की हेल्प से y की वैल्यू निकाली, y चाहिए था हमें, वो आ गई y की वैल्यू और यही रेंज होगी यहाँ पे। कितने लोगों का आ रहा है सेकंड का 3/4 टू इंफिनिटी? ठीक है, प्रणव, मंदार, ठीक है, ये हो गया। ये किसी का बाकी है लिखना? ठीक है, हटा देते हैं इसको। अब ये भी क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला, कैसे सब्स्टिट्यूशन के बाद रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का क्वेश्चन बनेगा। इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे टी। अब ये टी में क्वाड्रेटिक बनेगा, तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अब ये एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी जीरो या तो जीरो से बड़ी होगी, मतलब टी के ऊपर अपने आप रेस्ट्रिक्शन क्या आ जाएगा, क्लोज जीरो से लेके इंफिनिटी, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो या तो होगा तो जीरो होगा या पॉजिटिव, तो टी के ऊपर अपने आप रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा क्लोज जीरो से लेके इंफिनिटी। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया टी में, जिसमें टी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है जीरो टू इंफिनिटी। और अभी हमने इसका ग्राफ बनाया था, ये टी एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये उसका ग्राफ था। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 1/2, 3/4। अब हमारा जो टी है वो कहां से कहां वैरी कर रहा है, जीरो से लेके इंफिनिटी। ये रहा टी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आएगा, तो उस पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1। एंड टी से, टी जीरो से बड़ा, उस रीजन में जो भी ग्राफ आ रहा है, मतलब इधर वाले रीजन में, वो पूरा का पूरा हमें मिलेगा। टी जीरो या जीरो से बड़ा है तो ये पूरा ग्राफ मिलेगा। तो इस ग्राफ को जब हम देख रहे हैं, सबसे नीचे जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट है 3/4, ठीक है। एंड वो बढ़ते बढ़ते कहां तक जा रहा है, आगे इंफिनिटी तक। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज आएगी, मींस y की वैल्यू, वो है 3/4 से लेके इंफिनिटी। क्लियर है? तो लिखो इसको जल्दी। अब ये तो हो गए क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने वाले क्वेश्चंस। सब्स्टिट्यूशन के बाद क्वाड्रेटिक बन रहे होंगे या डायरेक्ट क्वाड्रेटिक आ रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन से, ठीक है। अब इसके बाद जो हम रेंज निकालने जा रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की। डोमेन वगैरह क्या होता है इसकी आइडिया तो हमने थोड़ी बहुत ले ही ली है, एक बार देख लो पन्ने पलट। जस्ट इसके पहले ही हमने डोमेन देखा था क्या होता है, रेंज के पहले। एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा होगा, उसको हम क्या कहते हैं, उस फंक्शन का डोमेन। एक बार ये पिछला जो हमारा हुआ है पार्ट 1 में, उसको रिवाइज कर लो अच्छे से।
और वो हो जाएगा जल्दी अगर तुम देखोगे नोट्स बने हुए अच्छे से तो। सर हाँ बोलो। सर अगर हमने वो उसका डायरेक्ट ग्राफ बना के किया तो मतलब क्या होगा, फिर गलत आएगा क्या? हाँ इसका डायरेक्ट ग्राफ बना सकते थे लेकिन अभी वो हमें आता नहीं ना, हम वो डिफरेंशिएशन में देखेंगे इसका डायरेक्ट ग्राफ, तो उससे भी करते तो आ जाता। इसका डायरेक्ट ग्राफ कुछ और होगा, ठीक है। ये ग्राफ तो हमने किसका बनाया, इसका, ये जो टी में क्वाड्रेटिक बन रही थी उसका। इनके डायरेक्ट ग्राफ अगर हमें बनाने आएंगे तो उसकी हेल्प से भी कर सकते थे, जो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। पॉलिनोमियल का, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ, चाहे वो 2 डिग्री का 3 डिग्री का हो, तो उसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। सर पर आपने ये बताया था, हाँ ग्राफ बताया था आपने 2 तो डिग्री मैंने 3 ग्राफ डिग्री बताया था 4 डिग्री। डिफरेंशिएशन। हाँ Yes, सर, sir. डिफरेंट। शायद नहीं बताया था, इतना तो मुझे याद आ रहा है। पॉलिनोमियल का ग्राफ या तो हाँ किसी उसमें बताया था शायद, एफओएम में। हाँ एफओएम में बताया था, हाँ हाँ ठीक है। हाँ फिर कर सकते हो उससे, ठीक है, बताया हुआ है, याद आ गया। ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लो ये सारे क्वेश्चंस, किसी पार्ट में कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ वही वो फैक्टराइज करते वक्त बता दिया था शायद। अच्छा हो गया है क्या वो? बाद में बस थोड़ा बहुत एक दो और क्वेश्चंस कर लेंगे लास्ट में हम इसके, ठीक है। तो अभी जो ये सेकंड वाला क्वेश्चन था उसका तुम डायरेक्टली ग्राफ बना के भी कर सकते थे। तो देख लो ये सारे क्वेश्चंस, अगर किसी में कोई डाउट है तो पूछ लो, ताकि फिर हम अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ सके। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। और एक क्वाड्रेटिक कर लो रिवाइज। नेक्स्ट वीक में हम इसके ऊपर एक टेस्ट रखते हैं क्वाड्रेटिक के ऊपर, ठीक है। बाद में वीकडेज में जिस दिन भी सारे बच्चे फ्री होंगे सबसे पूछ लेंगे उसके बाद। सर ऑनलाइन की ऑफलाइन? हाँ ऑनलाइन ही होगी अभी तो, ठीक है। ओके सर। क्या क्या जो हमारे बिना बैच के पेपर शुरू थे, हाँ देखना पड़ेगा। ठीक है भेज सकते हैं, देखता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, डालो हेडिंग अगली। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, तो इसको हम एक क्वेश्चन के जरिए समझ लेते हैं कैसे इसकी रेंज निकाली जाएगी। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, इसकी हमें रेंज चाहिए, ठीक है। देख लो अब अच्छे से, यहाँ पे तुम लोग बताओ इसका डोमेन क्या है, डोमेन क्या है बताओ। या तो ये बताओ ये कहीं पे नॉट डिफाइन हो रहा है क्या,
कहीं पे नॉट डिफाइन हो रहा है क्या? नो मतलब इसका डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, ऐसी कोई चीज हो रही है क्या यहाँ पे? नहीं हो रही है, क्योंकि देख लो जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, उसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, ठीक है। और मैंने बताया था एफओएम में ही, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है एंड डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है किसी क्वाड्रेटिक का, तो वो हमेशा होता है पॉजिटिव। उसका रीजन हम साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में देखने वाले हैं, ठीक है। या तो जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे नीचे वाले का, उससे भी तुम्हें इसका रीजन दिख जाएगा। नीचे वाले का जब तुम ग्राफ बनाओगे तो ऐसा आएगा। तो ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू हमेशा कैसी दिख रही है? पॉजिटिव, क्योंकि वो ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो ये कभी जीरो नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना। और ये कभी जीरो नहीं हो पाएगा तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है, एंड डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है तो ये कहीं पे नॉट डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि नॉट डिफाइन होने के चांसेस कब आते हैं? जब डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर तो जीरो हो ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन है वो है x बिलोंग्स टू r। ये सारे x के लिए डिफाइन होगा तो वही उसका डोमेन आ जाएगा, ठीक है। तो डोमेन यहाँ पे x बिलोंग्स टू r। डोमेन में हमने यही देखा था, 2-4 क्वेश्चन भी किए थे, ऐसे क्वेश्चन भी थे कि जिसमें डिनोमिनेटर जीरो हो रहा था, उन पॉइंट्स को हमें उस x में से हटाना पड़ रहा था। लेकिन ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये कहीं पे जीरो होगा ही नहीं, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, इसका मतलब ये हमेशा डिफाइन रहेगा। तो डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू r। अब देखो आगे क्या करते हैं, डोमेन तो हमने निकाल लिया, अब हम आगे कर देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अभी बस देखो लिखने का टाइम मैं दूंगा, y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यह हमें मिलेगा। अब क्या करना, पूरे x को इधर लेके आ जाओ, उधर में जो x आ रहा है उसको इधर जब लेके आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो हमें मिलेगा y माइनस 1। इधर y था, उधर से 1 आएगा तो माइनस 1, तो y माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। x का कोएफिशिएंट आ जाएगा y प्लस 1 एंड कांस्टेंट टर्म मतलब ये y माइनस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x क्या है हमारा? रियल, ठीक। अब ये बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक है क्या? सोच समझ के बताना जो मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये क्वाड्रेटिक है क्या? अभी है क्या? नो सर। क्यों नहीं है? सर हमें पता नहीं कि x माइनस 1 जीरो है कि नहीं, मतलब अगर y जीरो रहेगा माइनस हाँ y माइनस। क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या होना जरूरी है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना जरूरी है। अब ये y माइनस 1 जीरो है या नहीं है ये हमें पता नहीं है अभी, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पे हमें दो केसेस बनाने पड़ेंगे, y माइनस 1 नॉट इक्वल टू जीरो, तो अभी ये क्वाड्रेटिक है। मतलब पहले केस में इसको कैसे ट्रीट करवाना होगा हमें? क्वाड्रेटिक की तरह। क्वाड्रेटिक की तरह कब ट्रीट होगा ये? जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो होता है, ये केस 1। एंड केस 2 जो आएगी, जो यहाँ पे लिखने जा रहा हूं मैं, केस 2 जिसमें y माइनस 1 क्या हो जाएगा? जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। अगर हमने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो ले लिया, अब वो क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इस तरीके के दो केसेस हमें यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। एक तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो मींस अभी ये क्वाड्रेटिक है, एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो मींस वो क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक। अब अगर ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे x रियल है, मतलब इसको सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यूज भी कैसी रहेगी? रियल। ये समझ पा रहे हो? ये x में अब क्वाड्रेटिक है, केस 1 की बात कर रहे हैं, ये अभी क्वाड्रेटिक है और x हमारा रियल है, मींस इसको सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यूज भी रियल, इसके रूट्स रियल,
एंड रूट्स अगर रियल होते तो डी क्या होता है बताओ? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, x में क्वाड्रेटिक है अभी केस 1 में, और x हमारा रियल है, x रियल नंबर है x, ठीक है, मींस इसके रूट्स भी रियल होंगे, एंड इसके अगर रूट्स रियल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट या तो पॉजिटिव आएगा या 0, मींस डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब ये क्वाड्रेटिक है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल है। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपांड मत करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कौन सी आइडेंटिटी आ रही है यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी दिख रही होगी सभी लोगों को। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो आइडेंटिटी जब लगाएंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 1 माइनस, क्योंकि फैक्टर्स क्या होते हैं उसके, a प्लस बी ए माइनस बी, तो y प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 1, ये पहला फैक्टर, एंड दूसरा फैक्टर y प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हमें दे देगा 3 माइनस वाई, एंड ये दे देगा 3y माइनस 1। अभी ये बताओ, इसमें डायरेक्टली मेथड ऑफ इंटरवल लगा सकते हैं क्या? सोच समझ के? नहीं, क्योंकि इस y का कोएफिशिएंट यहाँ पे निगेटिव है, भले ही दोनों लीनियर फैक्टर्स है, लेकिन इस y का कोएफिशिएंट निगेटिव है, तो मेथड ऑफ इंटरवल के रूल से तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, y माइनस 3, ये 3y माइनस 1, और इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज। ठीक है, चेंज हो जाएगी। अब देख लो y किसके बीच में आ रहा है यहाँ पे, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो y बिलोंग्स टू आ जाएगा क्लोज 1/3 to 3। लेकिन ध्यान रखना, हमारी केस क्या थी, y नॉट इक्वल टू 1। अब ये बताओ y इज इक्वल टू 1 इसमें आ रहा है? आ रहा है, और हमारी केस तो y नॉट इक्वल टू 1 की है, तो उस 1 को हमें यहां से हटाना होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 को यहां से हटाना होगा, जो हमने हटा दिया। ये केस 1 का फाइनल आंसर। ठीक है, अब केस 2 में क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक नहीं है हमने, क्योंकि क्या लिया है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो, सॉरी 0, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 ले लिया, तो अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो y की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो यहाँ जहां जहां y दिख रहा है 1 पुट कर देंगे, तो ये 0 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से x इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, जो कि एक रियल नंबर है, और हमें x कैसा चाहिए था, रियल। मींस हम जब y की जगह पे 1 ले रहे हैं तो हमें x रियल मिल रहा है, और हमें x रियल ही चाहिए था, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 आंसर में इंक्लूड होना चाहिए। केस 2 को कैसे डील किया हमने, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 ले लिया, तो y 1, तो हमने y की जगह पे 1 पुट किया, वहां से हमें x रियल मिला, एंड हमें x रियल ही चाहिए था, जो कि y की जगह पे 1 पुट करने पे मिल रहा है। मींस y इज इक्वल टू 1 आंसर में इंक्लूड होना चाहिए। फाइनली दोनों केसेस का लेंगे यूनियन ऑफ केसेस, तो जो आंसर आएगा वो है क्लोज 1/3 to 3। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, पूरी प्रोसेस देख लो क्या किया है। ठीक है, हमने पहले डोमेन निकाला, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x में इक्वेशन लिखा, अब ये क्वाड्रेटिक है नहीं है उसके अकॉर्डिंगली 2 केसेस बनाए। जब वो क्वाड्रेटिक था तो एक x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो। ठीक है, अब ये जो x में क्वाड्रेटिक है, x रियल, तो इसके रूट्स रियल होंगे,
तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर उसको हमने मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व किया, ठीक, तो वहां से हमें वो y मिला, उसमें 1 इंक्लूड हो रहा था तो 1 को हमने हटा दिया, क्योंकि केस 1 कहती है y 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 हटा दिया। अब केस 2 में y इज इक्वल टू 1 लेने पे क्या हो गया, x हमें 0 मिल गया जो कि रियल है, और हमें x रियल ही चाहिए था जो y इज इक्वल टू 1 पे मिल रहा है, तो y इज इक्वल टू 1 फाइनल आंसर में इंक्लूड होगा। तो केस 1 का ये, केस 2 का ये आंसर है, दोनों का यूनियन, तो ये फाइनल आंसर। तो लिख लो इसको, अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर है? और यही प्रोसेस आगे हम, ये तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया, आगे आएगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, उसमें यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, तो ध्यान रखना। लिख लो जल्दी। सर हाँ बोलो। इसमें एक्स पे रिस्ट्रिक्शन आ सकता है? क्या क्या? इसमें एक्स पे रिस्ट्रिक्शन आ सकता है क्या? एक्स पे रेस्ट्रिक्शन आ सकता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली सोचेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है, रेयरली बनते, बहुत गंदे हो जाते हैं, फिर वो आने के लिए तो आ सकता है, ठीक है। एक्स रियल है, एक्स में क्वाड्रेटिक है, मतलब इसको सेटिस्फाई करने वाली एक्स की वैल्यूज भी रियल, मीन्स इसके रूट्स रियल। बस ये 1 मिनट के लिए वीडियो बंद होगा, ठीक है, 1 मिनट के लिए बस। अब दिख रहा है क्या सभी लोगों को? यस यस सर। चलो Yes, ठीक है, sir. नोट डाउन कर लो अब।
जो ऑफलाइन के लिए कोई वो गलती से आ गया है, उसने देखा ही नहीं शायद अच्छे से मैसेज, एक ही बच्चा आया है बस। लेकिन अभी तो 1 वीक के लिए तो देख लेना, बंदी है, ठीक है। जिनका हो गया है उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसकी रेंज निकालो, जल्दी करो। ये अगला क्वेश्चन है। हाँ सही है तेजस। नहीं, सही से एक बार फैक्टराइज करो, क्वाड्रेटिक वगैरह देखो। बाकी और किसी का आ रहा है क्या 1 to 7/3? प्रोसेस यही है पूरी जो हमने इस क्वेश्चन में की है, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ो। पहले एक्स में इक्वेशन बनाओ, दो केसेस, क्वाड्रेटिक और दूसरी नॉन क्वाड्रेटिक।
नहीं, यहाँ पे 1 के ऊपर ओपन है। और एक आ गया, जल्दी करो, बाकी के भी आ जाएगा। इस क्वेश्चन को 2 मेथड से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहली मेथड जो अभी हमने देखी है वो सारे क्वेश्चंस में तुम लगा सकते हो, लेकिन जो मैं सेकंड मेथड बताने जा रहा हूँ उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है थोड़े, वो हम हमेशा नहीं लगा सकते हैं। और किसी का आ रहा है क्या 1 to 7/3? ठीक है, जयवर्धन। और आएगा, बनाओ केसेस। ठीक है, चलो देख लो। यहाँ पे मेथड 1 जो अभी हमने की है उसके थ्रू देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले डोमेन निकाला, डिनोमिनेटर कहीं पे 0 नहीं होता है, मतलब ये हमेशा डिफाइन रहेगा, तो डोमेन x बिलोंग्स टू R। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड x में इक्वेशन लाएंगे। तो ये y इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक तरफ लेके आ जाएंगे तो y माइनस 1, y माइनस 1 एंड ये y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये अभी तो क्वाड्रेटिक नहीं है, इसकी वजह से इसके अकॉर्डिंगली केसेस। केस 1, जब y नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो है, अब ये क्वाड्रेटिक है। अब किसमें क्वाड्रेटिक है, x में, और x हमारा रियल है, मतलब इसको सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यूज भी रियल, मींस इसके रूट्स रियल, एंड अगर इसके रूट्स रियल तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब d देखो क्या आएगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू y माइनस 1 इंटू y माइनस 2। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाते हैं, एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए होता है, लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट चाहिए होता है मेथड ऑफ इंटरवल में, यही तो चाहिए होता है ना, लीनियर फैक्टर्स उनका प्रोडक्ट। तो एक देखो y माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। ये इसमें से हमें y माइनस 1 कॉमन मिलेगा, और ये बचेगा y माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y माइनस 1 इंटू ये देखो y माइनस 4y, तो माइनस 3y, एंड ये माइनस 1 प्लस है तो प्लस 7 प्लस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन अभी यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कैसा है, निगेटिव, उसको हमें पॉजिटिव कराना पड़ेगा, तब जाके हम मेथड ऑफ इंटरवल के रूल यूज कर सकते हैं। तो निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रहा इनइक्वालिटी चेंज, और इसको जब सॉल्व करोगे y बिलोंग्स टू क्लोज 1 टू क्लोज 7/3, ये आ जाएगा। बट केस हमारी क्या कहती है, y नॉट इक्वल टू 1, और यहाँ पे 1 के ऊपर हम क्लोज ले रहे हैं, तो ले पाएंगे क्या, नहीं ले पाएंगे, क्योंकि y तो नॉट इक्वल टू 1 है यहाँ पे। बट y नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर केस 1 का जो आंसर है ओपन 1 टू 7/3 क्लोज, ये आ जाएगा केस 1 का आंसर। ठीक है, अब केस 2 का आंसर, केस 2 में क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, केस 2 में
क्वाड्रेटिक नहीं है तो y इज इक्वल टू 1। अब y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, ये 0 ये 0, ये दोनों गायब हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0। तो ये बताओ -1 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल हो सकता है क्या? ये किसी भी x की रियल वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 पुट करने पे जो चीज हमें मिल रही है वो किसी भी x की वैल्यू के लिए या कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएगी। देयरफॉर y की जगह पे हम 1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो ऐसी चीज हमें दे रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो y 1 नहीं हो सकता है। तो दोनों केसेस का जब ये लेंगे यूनियन तो y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ओपन 1 टू क्लोज 7/3। तो ये इसका आंसर है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। प्रोसेस देखो वही है, x में इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है, x में क्वाड्रेटिक है तो रियल रूट्स, क्योंकि x रियल, x में क्वाड्रेटिक तो इसके रूट्स रियल। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बस थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करना, कभी कभी a² - b² की आइडेंटिटी बन जाती है या कभी कभी कोई फैक्टर कॉमन ही आ जाता है तो वो x मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फैक्टराइज कर लेना और जो हो जाएगा। ये हो गई मेथड 1। जल्दी से लिख लो इसको। अब जो मेथड 2 है वो बहुत इजीली इसका आंसर दे देगी, लेकिन उसको हम हर एक क्वेश्चन में नहीं लगा सकते, कुछ लिमिटेशन है उसके। और जैसे तुमने ओम बोला था कि रेस्ट्रिक्शन x के ऊपर डाला जा सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन में x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाला जा सकता है। वो बताऊंगा कैसे, पहले ये लिख लो, जल्दी करो थोड़ा। ये इतनी फॉन्ट साइज सही है, बढ़ानी पड़ेगी? सही है सर। सही है, ठीक है। लिख लिया? तो यहाँ पे चलो मेथड 2 सुन लो तुम लोग, ठीक है? टाइम भी शायद हो गया, 2 मिनट में हो जाएगा, वो भी ज्यादा बड़ा नहीं मेथड 2। यहाँ पे ये बताओ, ऊपर वाले क्वाड्रेटिक को हम नीचे वाले के फॉर्म में ला सकते हैं क्या? ला सकते हैं ना? कैसे करना पड़ेगा? 2 को +1 डिवाइडेड बाय x² + x+1, ठीक है? अब देखो इसको तुम डिवाइड करो, x² + x+1 को इससे डिवाइड करो यानी इस 1 को करो, तो क्या मिलेगा हमें? 1 + 1 मतलब कांस्टेंट अपॉन x² + x+1। तो ये देख लो कैसा फॉर्म मिल रहा है, 1 अपॉन, इधर आने तो प्लस में कांस्टेंट है, 1 अपॉन ऐसा क्वाड्रेटिक है जो कि हमेशा है पॉजिटिव, ये मिल रहा है? बोलो। तो ये इसकी लिमिटेशन है मेथड 2 की। हमें हमेशा कैसा फॉर्म मिलना चाहिए? कांस्टेंट अपॉन ऐसा क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स इमेजिनरी है, या तो वो हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा निगेटिव है, ऐसा क्वाड्रेटिक हमें यहाँ पे मिलना चाहिए, कांस्टेंट अपॉन दिस, ठीक है? चलो ऐसा फॉर्म मिल रहा है तभी हम मेथड 2 लगा सकते हैं। अब इसको हम अलग से देखते हैं, इसको अलग से देख रहे हैं, y = x² + x+1। इसकी रेंज बताओ। इसके रेंज के लिए हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, या तो डायरेक्टली भी बता सकते हैं। इसकी जब रेंज हम निकालने जाएंगे, x बिलोंग्स टू r है और -d/4a टू इंफिनिटी आएगी, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और x r है,
कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जो रेंज आएगी वो है -3/4a2, इसकी रेंज मतलब 3/4 टू इंफिनिटी, ये इसकी रेंज है, ध्यान रखना। फाइनली हमें इस पूरे की चाहिए। ये तो हमने इसकी रेंज निकाली बिना ग्राफ के, इसलिए निकाल पाए क्योंकि x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो अपवर्ड पैराबोला आएगा एंड x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो -d/4a टू इंफिनिटी रेंज आ गई। अब तुम लोग ये बताओ, ये जब हमने मैक्सिमम लिया, सोच समझ के बताना, ये जब हम मैक्सिमम लेंगे तो 1 मैक्सिमम कितना आएगा? 0। मिनिमम, मतलब मिनिमम मैक्सिमम के टर्म्स में बात करते हैं। इसको अगर हमने मैक्सिमम लिया तो 1 मैक्सिमम हो जाएगा मिनिमम, एंड 1 में अगर मिनिमम ऐड होगा तो हमें y की कैसी वैल्यू मिलेगी? मिनिमम। ठीक है, अब ये देखो x² + x+1 की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रही है? इंफिनिटी। ये जो रेंज हमने लिखी है 3/4 टू इंफिनिटी, वो किसकी? इसी की तो है, एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है? इंफिनिटी। और जब ये इंफिनिटी जाएगा तो 1/∞ 0, तो ये 1 प्लस, तो y की मिनिमम वैल्यू 1, एंड y की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब ये मिनिमम होगा, क्योंकि ये जब ये मिनिमम होगा 1/मिनिमम मैक्सिमम एंड 1 में मैक्सिमम ऐड होगा, तो हमें y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो y मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 + 1/x² + x+1 मिनिमम, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 3/4, तो 7/3, तो y की मैक्सिमम वैल्यू 7/3, मिनिमम वैल्यू 1, तो इसकी जो रेंज है 1 to 7/3। अब ये 1 हमें कब मिल रही है? जब ये इंफिनिटी जाएगा, और ये इंफिनिटी कब जाएगा? जब x इंफिनिटी जाएगा, मतलब x इंफिनिटी पे ये मिल रहा है, और इंफिनिटी एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी है, उसकी वजह से 1 के ऊपर ओपन आएगा, एंड ये 7/3 इसकी मिनिमम वैल्यू है, वो किसी ना किसी x के लिए हमें मिल रही होगी, डिफाइंड x के लिए, इसकी वजह से यहाँ पे क्लोज आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है मेथड 2 से। मेथड 2 में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। कब लगा सकते हैं? जब कांस्टेंट अपॉन ऐसा क्वाड्रेटिक मिल रहा है जिसके रूट्स इमेजिनरी है, या वो हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उस क्वाड्रेटिक की पहले रेंज निकाल लेंगे, ये रही उसकी रेंज, एंड उसी के अकॉर्डिंगली हमें इस y की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे ये जब मैक्सिमम हो रहा होगा तो 1/मैक्सिमम मिनिमम, एंड 1 में मिनिमम ऐड होगा, तो हमें y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और जब हमने इसको मिनिमम लिया 1/मिनिमम मैक्सिमम, एंड 1 में मैक्सिमम ऐड होगा, तो y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। एंड ये मिनिमम हमें कब मिल रहा था? जब ये इंफिनिटी जा रहा था, और इंफिनिटी एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी होती है, देयरफॉर ये जो y मिनिमम 1 आ रहा है उसके ऊपर ओपन ब्रैकेट एंड उधर क्लोज ब्रैकेट आएगा। क्लियर है? मेथड 2 में किसी को कोई डाउट? अब तुम्हारे लिए जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है उसमें रेस्ट्रिक्शन है। ये रेस्ट्रिक्शन है x के ऊपर, तुम लोग इसकी रेंज निकाल के लाना अगले लेक्चर में। ठीक है, इक्वेशन सेम है, यही है, तो ध्यान रखना चेंजेस कहाँ पे होंगे, क्लियर हो जाएगा ना। यहाँ पे ये तो अभी x बिलोंग्स टू r था, इसकी वजह से डायरेक्टली इसकी रेंज लिख ली हमने इस क्वाड्रेटिक की, लेकिन जब अब रेस्ट्रिक्शन है उसके अकॉर्डिंगली इसकी रेंज आएगी, बाकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही रहेगा। एंड एक और क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x² अपॉन, इसकी भी रेंज निकालो। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, x बिलोंग्स टू r, जो भी उसका डोमेन आएगा। ठीक है, तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? ये दोनों एग्जांपल है होमवर्क के लिए। ठीक है, ये पहला जिसमें x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, और ये दूसरा
और अगर किसी को करना है और एक एग्जांपल दे देता हूँ, सॉल्व करके आना लेकिन अगले लेक्चर में, ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्री का, वरना चलो उसको अगले लेक्चर में कर लेंगे, ये दो तो कर दो जरूर। तो आज जो हुआ है उसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो एक बार अच्छे से देख लेना उसको, कल के लेक्चर में, कल ही है, उसमें हम रेंज ऑफ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर देखेंगे। उसमें भी यही प्रोसेस जो मेथड 1 में हमने सीखी है वही प्रोसेस अप्लाई होगी। तो एक बार ये क्वेश्चंस फिर से एक बार देख लेना घर पे, मेथड 2 में जो रेस्ट्रिक्शन है वो देख लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो बंद कर देता हूँ मैं मीटिंग।